इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था 3 स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम कैसे यूज करते हैं, एंड देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के आगे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद हमने कल की क्लास में देखा कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने देखा एक कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जहां पे लाइन स्टार्ट होती है बाय इफ कीवर्ड। सो हमेशा जब भी हम प्रोग्रामिंग में कंडीशन अप्लाई करना शुरू करेंगे, देन वो कंडीशन शुरू होगी बाय यूजिंग इफ कीवर्ड। हमने लिखा इफ, ब्रैकेट बनाया, कंडीशन पास किया, कुछ ऐसा। हमने ये भी देखा कंडीशन जहां पे हम बोल रहे हैं यहाँ कंडीशन लिखी जाएगी, व्हाट इज द कंडीशन। सो कंडीशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स एज आउटपुट। उसे हम कंडीशन की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज कंडीशन नीड्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू, जिसके आधार पे कंडीशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या कंडीशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। देन हमने समझा कि अगर हम प्रोग्रामिंग में सिर्फ इफ लिखते हैं और इफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, इफ का ब्लॉक बनाते हैं, मीन्स प्रोग्रामिंग में सिर्फ इफ का ब्लॉक बनाया जाए, इफ स्टेटमेंट यूज किया जाए, दैट इज नोन एज सिंपल इफ स्टेटमेंट। अगर इफ के ब्लॉक के तुरंत बाद एल्स ब्लॉक भी बनाया जाए, देन दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। और अगर इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद अगर इफ स्टेटमेंट लगाया और इफ स्टेटमेंट के बाद अगर एल्स ना लगा के एल्स के साथ इफ भी यूज किया गया, दैट मीन्स एक बार इफ एंड देन एल्स इफ करके हम ब्लॉक्स बना रहे हैं, तो इस तरीके के स्टेटमेंट को हम लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट कहते तो हैं। ये स्टेटमेंट, ये स्ट्रक्चर देख के हम बोल सकते हैं कि विच टाइप ऑफ कंडीशन वी हैव यूज्ड, बट कब हम किस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, हमें प्रोग्रामिंग में पता कैसे चलेगा कि हमें किस स्टेटमेंट को यूज करना है। सो इसके लिए हमें देखने की जरूरत है कुछ प्रोग्राम्स। टुडे इज 14th Feb एंड आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें कुछ प्रोग्राम्स हम देखेंगे बाय यूजिंग सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, कुछ प्रोग्राम्स हम देखेंगे जिसमें हम यूज करेंगे लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट। सो हाय विकास, हाय मनीष, एवरीवन। सो इट्स वेरी गुड। फिलहाल के लिए हम देखना चाहते हैं कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स जिसमें हम इफ एल्स का और लैडर एल्स इफ का यूज करते हैं। सो राइट अ प्रोग्राम to input write a program to input write a program to input your percentage write a program to input your percentage and print write a program to input your percentage and print uh, status, yeah, you can say print your result, print your result print your result। रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट इज गोइंग टू बी पास या फेल, ऐसा रिजल्ट होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर प्रोग्राम जिसमें हमने लिखा, कुछ प्रोग्राम्स मैं बनाती हूँ, कुछ आपको बनाने हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को कर रहे हैं, पिछले कुछ लाइक उसमें भी हमने कुछ टास्क दिए हुए थे। सो आई होप कि आप सभी ने कंप्लीट किया हो। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर इस सीरीज को देख रहे हैं आप तो जरूर करिए, बाकी जो भी स्टूडेंट्स बाद में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जो भी टास्क आपको इन क्लासेस में दिखता है वो टास्क आप जरूर करने की कोशिश करें। सो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर परसेंटेज एंड प्रिंट योर रिजल्ट पास और फेल। ओके, सो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कौन सा स्टेटमेंट? सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर एल्स इफ नहीं। इफ एल्स स्टेटमेंट, मुझे कैसे पता चला कि मुझे सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना चाहिए, लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहिए? टास्क कंप्लीट है ना, वेरी गुड। सो ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकेंड नंबर टास्क। write a program to input your age and print you are eligible to vote or not. Next, write a program to input your current age. Write a program to input your current age and print
write a program to input your current age and print are you eligible, are you eligible, और एज का तो एक बना चुके, तो कुछ और लिख लेते हैं. हमने लिखा राइट a program in Java. The all programs we are going to write in Java source code. So write a program to input, uh, input coordinate points, write a program to input coordinate points, and print in which coordinate, coordinate points are lies. So किस कोऑर्डिनेट में ये एक प्रोग्राम जिसमें कि हम यूज करेंगे लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट. नेक्स्ट टास्क हमने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है, एंड प्रिंट नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव. सो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स मुझे करने की जरूरत है. हमने लिखा राइट ए प्रोग्राम इस तरीके से. सो हमने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, a character, write a program to input a character and check like and check the given character is a digit, an alphabet, or any special symbol, सो इस तरीके से मैंने कुछ 4-5 प्रोग्राम्स लिखे, और इन 4-5 प्रोग्राम्स क्या मुझे इन 4-5 प्रोग्राम्स का मुझे सोर्स कोड लिखना है. अब इनमें मैं यूज करने वाली हूँ इफ स्टेटमेंट. कुछ और टास्क में लिख देती हूँ जो आप करिएगा. आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये मैं कम से कम 7-8 लिख देती हूँ, एंड देन इसमें से जो मैं कराऊंगी वो आप अभी के लिए कर लो. जो टास्क हम यहाँ पे नहीं करते वो आपको करना है, ठीक है. राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट योर शॉपिंग अमाउंट. ये पहले भी हमने किया था, इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर शॉपिंग अमाउंट एंड प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर, या आप इसको रहने दो, ये तो इसमें बहुत कम कैलकुलेशन है. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर बेसिक सैलरी एंड प्रिंट योर ग्रॉस सैलरी. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर बेसिक सैलरी एंड प्रिंट योर ग्रॉस सैलरी. व्हाट इज द कंडीशन, मैं बताऊंगी कैसे ग्रॉस सैलरी निकलेगा. सो नेक्स्ट इज राइट a program to input marks of, each subject of 10th, and print each subject of 10th and print total marks, comma percentage, comma grade. ये तीनों चीजें प्रिंट करनी है. नेक्स्ट टास्क इज, ये सारे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से ये सारे टास्क करने की जरूरत है. नेक्स्ट टास्क इज सपोज कुछ फ्लोट या डबल पे ऐसा करते हैं. मैंने नंबर्स पे बनाए, कैरेक्टर्स पे बनाए, एंड ऐसा. नेक्स्ट मैंने लिखा राइट ए प्रोग्राम, कैरेक्टर्स पे कुछ और कर लेते हैं. मैंने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट a character, write a program to input a character and check, write a program to input a character and check it is a lowercase alphabet, or uppercase alphabet. ये कैरेक्टर के कुछ टास्क हो गए. नंबर्स पे कुछ और कर लेते हैं. मैंने लिखा, तो इस तरीके से चलो फिलहाल के लिए हमने 8 टास्क लिखे जो कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से बनाने हैं, ठीक है. सो अब मुझे ये सारे टास्क कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से बनाने हैं. या सपोज मैंने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, एंड चेक is it divisible by, divisible by 5 or not, is it divisible by 5 or not. अब इस तरीके के मैंने 9 टास्क यहाँ पे लिखे हुए हैं.
ये सारे टास्क हम बना सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। सो इन सारे टास्क को करने में हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करने की। मुझे 1 मिनट देना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इस स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि मैं जितने प्रोग्राम्स बनाऊं उतना ठीक है, जो प्रोग्राम्स मैं ना बनाऊं वो प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो अब ये सारे टास्क अगर मुझे बनाने, इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इफ यूज करना है, मुझे लैडर इल्स इफ यूज करना है, मुझे कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है? बिलीव मी, अगर आपको 3 ही स्टेटमेंट्स यूज करना आता है, फर्स्ट वन इज इफ, सिर्फ इफ यूज करना है, देन सेकेंड इज इफ के बाद एल्स स्टेटमेंट भी यूज करना है, देन कैसे हम उस स्टेटमेंट को फ्रेज करते हैं, एंड थर्ड वन इज एल्स इफ लैडर। अगर आपको ये 3 ही स्टेटमेंट आता है, आप किसी भी टाइप का कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कल भी हमने बताया था स्विच स्टेटमेंट भी एक तरीका है कंडीशंस को अप्लाई करने का, या कंडीशंस के आधार पे अलग अलग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने का, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने का। बट आप वो सारे टास्क जो आप स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से कर रहे हैं, वो सारे टास्क आप लैडर इल्स इफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। सो लैडर इल्स इफ पूरी तरीके से स्विच का ऑप्शनल है। आप स्विच स्टेटमेंट यूज ना करो, लैडर इल्स इफ यूज करो, इट्स टोटली फाइन। तो स्विच स्टेटमेंट को देखने से पहले हमें जरूरत है कि हम इफ इल्स और लैडर इल्स इफ को एक बार अच्छे तरीके से देख लें। सो अगर ये 3 ही स्टेटमेंट्स मुझे पता है, देन हम बाकी सारे तरीके की कंडीशन, जितने तरीके की कंडीशन हमें प्रोग्राम में अप्लाई करनी पड़ती है अलग अलग आउटपुट को अचीव करने के लिए, आप इन 3 स्टेटमेंट से कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज, मैं ये वाला प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ। सो अभी के लिए मैंने VS कोड ओपन किया और यहाँ से हम एक एक टास्क देखेंगे और अलग अलग उसको उसके लिए कोडिंग करेंगे। ऐसे लाइक अगर आपको चाहिए तो आपका एक ग्रुप है फ्री कोर्स वाला, आप उसमें मैसेज करना, हम आपको ऐसे कम से कम 20 to 30 प्रोग्राम्स भेज सकते हैं जिनमें आपको सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करना है डिफरेंट टाइप्स के, एंड प्रोग्राम पढ़ के आपको समझ आने लगेगा एक समय के बाद कि मुझे यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ इफ से काम हो जाएगा, या इफ के साथ सिर्फ एल्स लगाने से काम हो जाएगा, या सिर्फ इफ एल्स से काम नहीं हो पाएगा, हमें लैडर एल्स इफ लगाने की जरूरत है। ओके, सो अभी हमने यहाँ 9 प्रोग्राम्स लिखे हैं जो आप आराम से देखो, एक एक करके हम एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन इन्हीं में से हम समझेंगे कि कौन से वो प्रोग्राम्स हैं जिन्हें देख के हमें ये समझ आएगा कि यहाँ मैं अगर स्विच यूज कर लूं, देन ये हमें मैनेज करने में आसानी रहेगा, यहाँ पे हमें कोड को समझने में आसानी होगी, सो इट विल बी इजी टू मेंटेन। ओके, सो प्रोग्रामिंग, मैंने बोला प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, कंडीशंस, ऑपरेटर्स, लूपिंग्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो जाते, जब तक हम एक टास्क को देखते समझ नहीं जाते कि हमें इफ कैसे यूज करना है, इफ एल्स कैसे यूज कर, तब तक आई थिंक कि थोड़ी सी परेशानी होगी हमें एक्चुअल आउटपुट को अचीव कर। सो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप देखिए समझिए। और ऐसा फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ओके, सो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे मैंने ये पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने VS कोड ओपन किया, वहां पे मैं कुछ टास्क लिखने वाले हैं, जैसे कुछ मैं इसमें से बनाऊंगी, आप चाहो तो इसमें मैसेज भी कर सकते हो कि कौन सा मैं बनाऊं, बाकी आप करोगे। तो यहाँ पे हमने VS कोड ओपन किया और यहाँ पे एक्चुअली मुझे न्यू विंडो ओपन करना था, तो मैंने इसको कट किया। सो मुझे ओपन करना है VS कोड और VS कोड का न्यू विंडो, एंड ये सारे टास्क हमें करने हैं। सो अभी आज के लिए हम, आपको पता है कल और परसों ये क्लासेस ऑफ रहेंगी, वीकेंड्स पे ऑफ रहती हैं, सैटरडे संडे। सो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स को पढ़ना, और उसमें हम बहुत सारे टास्क बनाएंगे, ऐसे टास्क जो कि आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मतलब
बहुत सारे ऐसे आप बेसिक इंटरव्यूज देंगे जिसमें डायरेक्ट उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जस्ट टू चेक योर लॉजिक, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग, फिबोनाची सीरीज, पॉलिंड्रॉम, दस लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स एंड फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। एंड ऐसे बहुत सारे तरीके के प्रोग्राम्स हम बनाने वाले हैं, जो प्रोग्राम्स आपको डिजिट्स पे काम करना, सम ऑफ डिजिट, नंबर रिवर्स करना एंड डिजिट्स का स्क्वायर निकालना, and ऐसे कई सारे टास्क हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हमें देखने की जरूरत है, एक हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे फर्स्ट आएंगे एक्सप्लोरर। यहाँ पे हमने क्लिक किया क्रिएट जावा प्रोजेक्ट एंड क्लिक किया नो बिल्ड टूल्स। एंड आपको पता है हम डेस्कटॉप के ऊपर अभी अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सेव कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने बनाया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर हमारा एक फोल्डर पहले से बना हुआ है जावा सीरीज, और इसमें पहले से हमने इतने सारे प्रोग्राम्स भी, अर्थमेटिक टास्क पे कुछ हमने किया, फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया, डेटा टाइप्स पढ़े, या ऑपरेटर वन, रिलेशनल ऑपरेटर, ऐसे कई सारी चीजें। फिलहाल हमें इस जावा प्रोजेक्ट में हम देखने वाले हैं अबाउट सम कंडीशन टास्क हम पढ़ने वाले हैं। सो इसका नाम मैंने लिख दिया सम प्रैक्टिस ऑन कंडीशन या टास्क ऑन कंडीशन। एंड हमने सेलेक्ट किया था फोल्डर, एंड देन हमें सॉरी गलत बना दिया मैंने, मुझे तो सिर्फ इसे सेलेक्ट करना था। सो फिलहाल ओके किया, एंड देन हम एक स्टेप बैक जाते हैं, अभी के लिए मुझे ये नाम नहीं चाहिए। सो हम एक स्टेप बैक जाते हैं, हमने सेलेक्ट किया जावा सीरीज, मुझे ये प्रोजेक्ट लोकेशन चूज करना है। एंड देन इस प्रोजेक्ट लोकेशन पे मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। इस प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया प्रैक्टिस ऑन कंडीशन। सो ये है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट पे कुछ प्रैक्टिस, एंड देन ये हमारा प्रोजेक्ट का। सो इसमें अमृता टाइम से ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इस आरसी और ऐप डॉट जावा। इसके अंदर फिलहाल आपको पता है ऐसे एक लाइन का स्टेटमेंट पहले से लिखा होता है जिसे हम हटाने की जरूरत है। एंड देन हम यहाँ पे ये जो थ्रो एक्सेप्शन, इसे भी हम हटाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हमें लिखना है कुछ प्रोग्राम्स। सो हमारा सबसे पहला टास्क है ये वाला जो हमने यहाँ लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर परसेंटेज एंड प्रिंट पास अ फेल। अब इसमें मुझे कौन सा स्टेटमेंट यूज करना चाहिए? सिर्फ इफ कर लिखने से हो जाएगा, इफ इल्स लगाना पड़ेगा, या इफ इल्स लैडर इल्स इफ लगाना पड़ेगा? कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कंडीशन का टाइप मुझे यहाँ पे यूज करने की जरूरत है? लुक, प्रोग्राम का आउटपुट कैसा होगा ये देख के ही, ये सोच के ही आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअली इफ यूज करना है, इफ इल्स यूज करना है, लैडर यूज करना है, क्या यूज करना है। प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसा है, हमने लिखा पहला इंटरव्यू परसेंटेज, पहला मैंने लिखा इंटरव्यू परसेंटेज, और आउटपुट यूजर अपना परसेंटेज इनपुट करे, इनपुट किया 60, एंड इफ द परसेंटेज वैल्यू दैट इज बीइंग इनपुटेड बाय यूजर, अगर ये सपोज 40 के अबव है, 33 के अबव है, तो आउटपुट आना चाहिए यस यू आर पास, या अगर 33 के बिलो है तो आउटपुट आना चाहिए यू आर। सो इस तरीके से अब मुझे करना क्या है कि ये सिर्फ ये मुझे लगाना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक वैल्यू है, वो है परसेंटेज जो यूजर इनपुट कर रहा है, और इसके हिसाब से दो अलग अलग आउटपुट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है पास, और अगर पास नहीं आ रहा है तो 100% आ जाना चाहिए फेल। अब आप देखो इस तरीके का आप लिख तो सकते हो, बट ये एक जगह पे फेल होगा कहाँ? अगर यूजर ने पहले कैसे करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमें यूजर से कुछ वैल्यू इनपुट करानी है, जिसके लिए हमने पैकेज ऐड किया जो कि हमारे इनपुट स्ट्रीम क्लास को होल्ड करता है। हमने लिखा java.util.strict, एंड देन हमें यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने लिख दिया स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। सो दिस इज द क्लास जो कि हमारे यूजर इनपुट में हेल्प करेगा। हमने कहा सिस्टम डॉट इनपुट ऐसा, एंड देन हमें एक वेरिएबल बनाना है, एक ऐसा वेरिएबल जिसमें हम परसेंटेज को होल्ड करेंगे। हमने लिखा PER, एंड देन हमने यहाँ पे यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराया। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यूजर को एक मैसेज दिया। हमने लिखा इंटर परसेंटेज ऑफ 10, इंटर परसेंटेज ऑफ 10 ऐसा। एंड देन हमें एक वैल्यू यूजर इनपुट लेनी है, तो हमें लिखना पड़ेगा
PER इक्वल्स टू और यूजर इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट यूज करने की जरूरत है। ओके, कैपिटल एस है, स्मॉल कर लेते हैं, सो बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो हमने लिखा स्कैन डॉट फंक्शन यूज किया नेक्स्ट इंट, जो कि कंसोल विंडो से इंटीजर वैल्यू रीड करने का काम करेगा। इट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू जो रीड करेगा ये कंसोल विंडो से। एंड जब हमारे पास पीईआर में वैल्यू है, मेरा इनपुट का काम खत्म होना है, इट्स टाइम टू चेक कि पीईआर वेरिएबल में यूजर ने क्या वैल्यू स्टोर कराया। और उसके लिए मेरे पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट मेरा ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट, बिकॉज हमेशा हमें एग्जीक्यूट तो करानी है स्टेटमेंट, कंडीशनल, इफ एल्स, लेटर एल्स इफ, ये सब तो सिर्फ स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। सो हमेशा एग्जीक्यूट तो स्टेटमेंट होनी है, सो फोकस तो हमें स्टेटमेंट पे रहना है। हाँ, उस स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट कराना है और उसके लिए किस कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, वो बात की बात है। जब आपको एक बार स्टेटमेंट पता होगा कि एग्जैक्टली आपको काम क्या करना है, तो आपको ये भी पता होगा कि वो काम आपको कब करना है। सो सबसे फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट ये होने वाला है, यू आर पास्ड। एक ऐसा ही मेरा स्टेटमेंट है जो कि ऐसा होने वाला है। हमने कॉपी किया, ओके, तो ठीक है। सो हमारे पास एक स्टेटमेंट हमारा ऐसा होने वाला है, इस एक स्टेटमेंट जिसमें लिखा होना चाहिए यू आर पास्ट, यू आर पास्ट, ठीक है, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही होगा, मैंने इसको कॉपी किया और नीचे हमने यहाँ पे पेस्ट किया, यू आर फेल। बट अगर मेरे ये स्टेटमेंट ऐसे लिखे गए हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये वाला मैसेज भी मेरा हर बार प्रोग्राम के रन कराने पे प्रिंट होके आएगा, और ये वाला मैसेज भी मेरा हर बार प्रोग्राम के रन कराने पे प्रिंट होके आएगा। बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे कभी ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करना है, जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा हो तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होना चाहिए, और ये वाला स्टेटमेंट अगर प्रिंट हो रहा हो तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हो, ऐसा। सो ये स्टेटमेंट्स के ऑप्शंस है। अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा डेटा होगा जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल से कंपेयर करा के आप ये पता कर पा रहे होंगे कि कब आपको फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है एंड कब आपको सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन है, ये वाला स्टेटमेंट मुझे कब एग्जीक्यूट करना है, उसके हिसाब से हम कंडीशन बनाएंगे, एक ऐसी कंडीशन जो ट्रू रिटर्न करे तब, जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कब, जब पीईआर वेरिएबल की वैल्यू, जब पीईआर वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है, किससे बड़ी है, 33 से। ओके, सो ये मतलब मुझे एक कंडीशन बनानी है जिसमें दो वैल्यू का कंपैरिजन कराना है। कंडीशन में हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। सो एक हमारे पास है पीईआर जो यूजर ने इनपुट किया, क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 33 से, एक ये मेरी कंडीशन। ऐसा मैंने बताया बेस्ट प्रैक्टिस कि आप हमेशा इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं। एंड ये वाला स्टेटमेंट अभी मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, इफ के ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन ट्रू होगी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट ये वाला स्टेटमेंट का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फ्री है। ये स्टेटमेंट हर बार प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पे एक बार एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे अब मैंने कहा कि नहीं, ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ तब एग्जीक्यूट होना चाहिए जब ये वाला ब्लॉक, ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा हो, और उसके लिए हमें लगाने की जरूरत है एल्स। तो एल्स ब्लॉक क्या करता है, एल्स कीवर्ड क्या करता है, इफ का एक ऑप्शनल ब्लॉक क्रिएट करता है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। सो अब यहाँ पे मैंने ऐसे तो लिखा, बट इसमें एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अब आप अगर ये देखो कि मैंने पीईआर की वैल्यू इनपुट किया 60, ओके, अगर मैं पीईआर की जगह पे लिख दूं 60, then 60 is greater than 33, yes it is greater than, and if the condition is returning true, if this statement is returning true, then if block will be executed, okay that's fine। but the problem is कि अगर मैं
PER की ऐसी कोई वैल्यू इनपुट कर रही हूँ जिसके लिए यू आर पास्ड आउटपुट आना चाहिए, तब तक तो ठीक है। बट मैं अगर परसेंटेज की वैल्यू ऐसी इनपुट करूँ 10,000, 10,000 भी तो ग्रेटर है 33 से, एंड अगर मैं PER की जगह पे 10,000 लिख दूं, 10,000 इज ग्रेटर, ये भी तो कंडीशन ट्रू है, तभी भी तो प्रिंट करेगा यू आर पास। मैं चाहती हूँ ये इफ और एल्स वाला जो मेरा ब्लॉक है, हमने इफ एल्स लगा के ये काम किया, अभी मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। कैसे? मैंने एक बार डिबग कराया एंड अब देखिए, अभी मैं इनपुट करूं समथिंग 33, लिख के आएगा यू आर फेल्ड। अच्छा 33 पे भी पास करना है तो 33 के लिए भी इक्वल लगा देंगे। सो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो अगर 33 के इक्वल भी आ जाती है PER की वैल्यू फिर भी कंडीशन। मैंने लिखा इंटर यू परसेंटेज, इट इज 90, इंटर, यस यू आर पास। अगेन हमने एक बार एग्जीक्यूट कराया एंड इसको हटा के कराते हैं, एक बार मैंने फिर से एग्जीक्यूट कराया एंड लुक, इस बार मैंने इनपुट किया, इस बार मैंने इनपुट किया इंटर यू परसेंटेज 20 एंड यू आर फेल्ड। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब मैंने अगर ऐसी कोई वैल्यू इनपुट किया, दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 33, कोई भी ऐसी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 33, लाइक ये वैल्यू भी तो ग्रेटर है 33 से, एंड अभी भी आप इनपुट करोगे तो लिख के आएगा यू आर पास। मैं चाहती हूँ कि ये इफ इल्स वाला, अब ऐसा हम इफ इल्स यूज करते हैं कि तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज इफ अगर एग्जीक्यूट हुआ देन 100% एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट अगर मैंने ऐसा किया, मैं चाहती हूँ कि ये कंडीशन से पहले भी एक कंडीशन है, इन कंडीशंस को चेक करने से पहले भी ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन चेक होगी, सिर्फ तब चेक होगी जब यूजर ने जो PER की वैल्यू इनपुट किया है वो 0 से लेके 100 के बीच में होगा। ये कंडीशन चेक होगी, सिर्फ तब चेक होगी जब PER की वैल्यू 0 से 100 के बीच में यूजर ने इनपुट किया, तब हमें पास फेल बताना है। अगर 0 से कम या 100 के अबव यूजर ने वैल्यू इनपुट कर दिया तो हमें ये काम नहीं करना। तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैंने यहाँ पे नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज किया। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब जहां एक कंडीशनल स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर, एक कंडीशन के ब्लॉक के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर दिया जाए, मतलब एक इफ के ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ, एक इफ के ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स, एक इफ के ब्लॉक के अंदर दूसरा लैडर एल्स इफ, एक एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ, दूसरा इफ एल्स, दूसरा लैडर एल्स इफ। इस तरीके का जब एक कंडीशनल स्टेटमेंट के ब्लॉक में दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाए, दैट इज नेस्टेड। सो अब मैं चाहती हूँ ये कंडीशन तब चेक की जाएगी जब इसके ऊपर लिखी हुई एक कंडीशन ट्रू, दैट इज आउटर एंड इनर हो गया कुछ ऐसा। सो मैंने लिखा इफ PER, यहाँ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कह रही है? हाँ, हम यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे? हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि PER की वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए 0 से और कम या बराबर होनी चाहिए 100 से। नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज जावा प्रोग्रामिंग में एक एक ऑपरेटर एक बार में इवेल्युएट होगा। अब आपने पढ़ा है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, दो रिलेशनल ऑपरेटर, एक ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर, एक ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, एक ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर जब भी अप्लाई होगा, अब रिलेशनल ऑपरेटर का आपने देखा था कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, हमने देखा लेफ्ट टू राइट होती है। मतलब दो रिलेशनल ऑपरेटर अगर एक बार में आ गया तो एक बार ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ पहले इतने को एग्जीक्यूट कराऊं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स। PER इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 होगा तो ट्रू आएगा, PER की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, फॉल्स आए। अब यहाँ पे इस के पहले अगर आप यहाँ ट्रू या फॉल्स रख के देख लो तो क्या मैं एक बुलियन वैल्यू और एक इंटीजर के बीच में ये कंडीशनल स्टेटमेंट या रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं? मैंने देखा था जब रिलेशनल पढ़ाया था तभी, ऐसा नहीं कर सकते। सो इस तरीके से ये लिखना गलत है। यहाँ दो कंडीशन है, एक PER की वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए 0 से, दूसरी PER की वैल्यू कम या बराबर होनी चाहिए 100 से।
अब ये दोनों, अगर दो अलग अलग कंडीशंस आपने बनाए तो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ यूज करने के लिए यू नीड अ लॉजिकल ऑपरेटर इसके बीच में। अब वो लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होगा? कि तो वो एंड होगा, कि तो वो लॉजिकल ऑपरेटर और होगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर वो एंड कब होगा? एंड तब होगा जब आप ट्रू रिटर्न करना चाहते हैं, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू चाहते हैं, तब, सिर्फ तब जब पहली कंडीशन भी ट्रू रिटर्न करे, साथ ही साथ दूसरी कंडीशन भी ट्रू रिटर्न करे। अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू रिटर्न करे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू आ जाए, तो उसके लिए आप और ऑपरेटर बीच में यूज करते हैं। सो इसमें भी है, इसमें भी प्रियोरिटी है एंड ऑपरेटर की, और तो वो भी हमें समझना पड़े। फिलहाल के लिए मैंने बताया यहाँ दो कंडीशन है और मुझे चाहिए दोनों ट्रू होनी चाहिए। पीआर की वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ पीआर की वैल्यू 100 से कम भी होनी चाहिए एट द सेम पॉइंट, एट द सेम टाइम। then we need to use and logical operator to add these two condition, make it as a single expression. So मैंने यूज किया इसके ऊपर एक कंडीशन, मैंने लिखा अगर पी आर की वैल्यू बड़ी या बराबर है 0 से एंड पीआर की वैल्यू कम या बराबर है 100 से, सिर्फ तब ये कंडीशन चल रही है। पूरे इफ एल्स को हम ले आए किसके अंदर? इफ के ब्लॉक के अंदर। ऐसा देखो ना, ऐसा कुछ है क्या? ये पूरा जो इफ एल्स है वो किस ब्लॉक में आ गया? इफ के ब्लॉक में आ गया। दैट मीन्स कि अब सिंपल सी एक बात है कि ये वाला इफ कंडीशन सिर्फ तब, क्योंकि ये इफ के ब्लॉक के अंदर है ना, तो ये वाला इफ कंडीशन सिर्फ तब चेक किया जाएगा जब ये वाला इफ कंडीशन, जब ये इफ के साथ, आउटर इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही हो। सो यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रहा है क्या? कहाँ? Just give me a minute. क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कम किया गया उसको। सो अब मैं कह रही हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, पहली बात, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी कब है? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और ये कंडीशन चेक करने की पॉसिबिलिटी कब है? जब यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ लिखा हुआ एक्सप्रेशन ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब पीईआर की वैल्यू, सपोज पीईआर की वैल्यू हो गई 3000, अगर यूजर ने पीआर की वैल्यू इनपुट किया 3000, तो 3000 इनपुट किया तो फिर यही वाली कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। जब ये कंडीशन का एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ये एग्जीक्यूट होने की कोई बात ही नहीं आती है। तो फिर इफ चलेगा एल्स चलेगा सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आउटर कंडीशन ही फॉल्स है। सो आउटर कंडीशन अगर फॉल्स है देन 100% उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट मीन्स कि जब हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर, जैसे मैं इस एल्स ब्लॉक के अंदर, अभी तो मैंने सिर्फ एक प्रिंट आउटपुट प्रिंट करने का एक आउटपुट एक्सप्रेशन लिखा है, मैं यहीं पे अगर कोई दूसरा इफ लगा देती या यहाँ एल्स ब्लॉक के अंदर मैं कोई दूसरा इफ एल्स लगा देती तो ये नेस्टेड बन जाता। सो नेस्टेड का कुछ ऐसा अलग सा सिंटैक्स नहीं है, इट इज इफ एल्स लैडर एल्स इफ का ही वो मिक्सअप है। बशर्ते एक कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने उसके ब्लॉक में दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया, वो नेस्टेड बन गया। ओके, सो इस तरीके से अब मैं फिर से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराऊं अगर, और इस बार मैं, अब मुझे एक बार ना इसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ऐसे पुराना आउटपुट जब पड़ा रहता है तो सबसे फर्स्ट मैं एक बार पुराने आउटपुट को हटाऊंगी एंड देन अगेन। सो अभी अगर मैं यहाँ पे इनपुट करें इंटर यू परसेंटेज एंड दिस टाइम आई इनपुटेड 30,000
एंड देन हमने इंटर किया, अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि आउटर कंडीशन ही फॉल्स है। सो इस तरीके से अब हमने नेस्टेड ब्लॉक बनाया, एक ऐसा ब्लॉक जहां पे ये वाला ब्लॉक सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब आउटर कंडीशन ट्रू हो जाती है। सो अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट के ब्लॉक में दूसरा कंडीशन आ जाए, दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाए, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड स्टेट। अब ये एक इफ है, एक सिंपल इफ है। अब चाहो तो इस इफ के ब्लॉक के बाद भी अब दूसरा एल्स यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक इफ अलग है, इस इफ का भी एक एल्स पार्ट हो सकता है, और इस इफ के ब्लॉक के अंदर ये इफ एल्स लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। सपोज सेकेंड प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, दैट इज ये राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर एज एंड प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट। सेम वैसे होगा, अगर यूजर ने वैल्यू इनपुट किया, सबसे पहले तो ये चेक करना है एज इनपुट होना चाहिए 0 से 100 के बीच में। हम मान के चल रहे हैं कि मिनिमम एज हो सकती है 0, मैक्सिमम एज हो सकती है 100। अगर 0 से 100 के रेंज को छोड़ के यूजर ने कोई और वैल्यू इनपुट कर दिया, देन 100% इट्स अ इनवैलिड एज। एंड देन अगर यूजर ने 0 से 100 के बीच में इनपुट किया, तब जाके बात आती है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो यहाँ पे अगर एज की वैल्यू 18 से कम है, अगर एज की वैल्यू कम है 18 से, देन नॉट एलिजिबल। अगर 18 है या 18 से एबव है, 18 है या 18 से एबव है, देन एलिजिबल। इस तरीके की कंडीशन बनेगी। कैसे लिखा जाएगा ये आपको समझना है। आगे सपोज मेरे पास ये एक नंबर इनपुट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, 0 या 0 से कम है, नेगेटिव, एबव है पॉजिटिव, ऐसा। नेक्स्ट इज write a program to input a character and check a given character is a digit, an alphabet or any special symbol। ठीक है, इसे बना लेते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमें करने की जरूरत है, एक बार फिर से, तो मैंने यहाँ SRC राइट क्लिक किया, न्यू फाइल सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं कैरेक्टर टाइप। एक कैरेक्टर का टाइप चेक करना है किस टाइप का है, डॉट जावा। सो ये मेरी एक क्लास बन गई कैरेक्टर टाइप डॉट जावा। एंड देन मुझे यहाँ पे बनाने मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसा। यहाँ मेरा टास्क होगा ये वाला। अब एक कैरेक्टर मुझे इनपुट कराना है, एक कैरेक्टर इनपुट कराना है। कैसे हम इनपुट करा सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट तो मुझे यूजर इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैंने लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक या स्कैनर। एक क्लास भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देन स्कैनर, स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड देन you need a source of input, then system dot input in okay now we need एक कैरेक्टर इनपुट करना। ठीक है, एक कैरेक्टर इनपुट के रूप में आएगा। एक कैरेक्टर मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। सो मैंने कैर टाइप का वेरिएबल बना लिया और इसका नाम मैंने लिख दिया ch। तो ch इज अ वेरिएबल विच इज गोइंग टू होल्ड अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर, 0 भी एक कैरेक्टर है, 1 भी एक कैरेक्टर है, 9 भी एक कैरेक्टर है, स्मॉल a भी एक कैरेक्टर है, कैपिटल A भी एक कैरेक्टर है, सेमीकोलन भी एक कैरेक्टर है, बट वो किस टाइप का कैरेक्टर वो निकालना है। ठीक है, हमने लिखा ch और वैल्यू इनपुट कराई। मैंने लिखा सबसे फर्स्ट तो यूजर को एक मैसेज दे देते हैं कि तुम्हें बस एक कैरेक्टर इनपुट करना है। मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ लिखा इंटर ओनली वन कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। सो हमें सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट करना है, नॉट मोर देन वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर। ओके ओके मैम, हाउ कैन आई ज्वाइन दिस कोर्स ऑन कोड हेल्पर ऐप? You need to register yourself on Code Helper app firstly. So go to the Play Store, search Code Helper, सेम जैसे अभी आपने चैट में लिखा Code Helper ऐप आएगा। देन आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। वहां ओपन करते ही रजिस्ट्रेशन का मेन्यू दिखेगा, रजिस्टर योरसेल्फ। देन जो आपने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, उसके हेल्प से लॉग इन कर लो। आप इतना कर लो, देन हम आगे आपको बैच असाइन कर देंगे, तो आपको दिखने लगेगा ये सारे जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। Then ch equals to what? ch equals to input a character, and character input करने के लिए scanner class का object scan dot function next, but next string value return करता है।
ए वन वर्ड स्ट्रिंग, मुझे इसका सिर्फ पहला कैरेक्टर चाहिए तो फंक्शन कैरेट, और कैरेट में पास कर देंगे 0 इंडेक्स। सो 0 इंडेक्स का एक स्ट्रिंग में से 0 इंडेक्स का कैरेक्टर निकल के आ जाएगा, एक कैरेक्टर आ गया CH में। अब CH में कुछ भी हो सकता है, प्रिंट करके देख लेते हैं। system.out.println CH, CH में स्टोर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना तक। CH में स्टोर हो सकता है स्मॉल ABCDEFGH, CH में स्टोर हो सकता है कैपिटल ABCD, कुछ भी हो सकता है, कीबोर्ड में प्रेजेंट कोई भी कैरेक्टर CH में आ सकता है। कंडीशन इफ, अब यहां मेरे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, कौन से? पहला मेरा आउटपुट हो सकता है दिस कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट, दिस कैरेक्टर इज एन लोअर केस अल्फाबेट। नेक्स्ट मेरा आउटपुट हो सकता है दिस कैरेक्टर इज एन इज अपर केस लिखना था, इज एन अपर केस अल्फाबेट, अल्फाबेट। नेक्स्ट मेरा आउटपुट हो सकता है दिस कैरेक्टर इज अ स्पेशल सिंबल। नेक्स्ट मेरा इस प्रोग्राम का आउटपुट हो सकता है दिस कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर इज अ डिजिट। ऐसा मेरा आउटपुट हो सकता है। ओके, बट एक इन सारे स्टेटमेंट में से, इन सारे आउटपुट में से एक समय पे एक बार प्रोग्राम आप रन करा, कोई एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द CH वैल्यू, मतलब अलग अलग कंडीशन होगी और हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग स्टेटमेंट होगा। एंड ये भी है कि इन सारे स्टेटमेंट में से एक समय पे एक ही स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। हमें इतना देखते ही समझ आ गया यहाँ मुझे लैडर इल्स इफ लगाने की जरूरत है। एक बार इफ, एक बार कंडीशन इफ के साथ, देन इल्स इफ, इल्स इफ, इल्स इफ, इल्स इफ, हर एक ब्लॉक में अपना स्टेटमेंट। डन, हमने लिखा इफ, ब्रैकेट बनाया, लिख दिया इफ CH। अच्छा, पहला वाला एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, दिस कैरेक्टर इज अ लोअर केस अल्फाबेट। कब होगा एक कैरेक्टर लोअर केस अल्फाबेट? कंडीशन ये है इफ CH इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। मैं इसको दो तरीके से कंपेयर करा सकती हूँ, मैंने बताया भी था आपको। कैरेक्टर को इंटीजर से भी कंपेयर करा सकते हैं, जहां कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू इंटीजर से कंपेयर होगी, और एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से भी आप कंपेयर करा सकते हैं जहां दोनों कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू आपस में कंपेयर होगी। सो इफ CS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल ए, स्मॉल ए को ऐसे सिंगल कोट्स में मैं लिख सकती हूँ स्मॉल, दिस इज सिंगल कोट्स में लिखा हुआ स्मॉल ए इज कैरेक्टर टाइप की कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे मैं लिख देती ए, तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता कि हम दो वेरिएबल कंपेयर करें, पर यहाँ दो वेरिएबल नहीं है, ए कोई वेरिएबल नहीं है, ए हमारे लिए कैरेक्टर टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है। क्या CH की वैल्यू स्मॉल ए से बड़ी है? एंड साथ ही साथ क्या CH की वैल्यू छोटी भी होनी चाहिए? सिर्फ ए से बड़ा हो जाना काफी नहीं है, CH की वैल्यू छोटी भी होनी चाहिए, किससे? स्मॉल जेड से। एक तो इस तरीके से कंडीशन, और इसी कंडीशन को ऐसे भी लगा सकते हैं, एक कैरेक्टर को एक इंटीजर से भी कंपेयर कर सकते हैं। इफ CH इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97 एंड CH इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या स्मॉल जेड की स्काई वैल्यू 122। मतलब इस ए से लेके जेड तक के जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी स्काई वैल्यू 97 से लेके 122 के बीच में आती है। डन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैंने लिख दिया system.out.println a message, this character is a lower case alphabet, is a lower case alphabet। डन। मुझे ये नहीं लिखना है दिस कैरेक्टर, मुझे यहाँ कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो चलो इससे पहले मैंने प्रिंट करा दी CH प्लस, अब लिख के आएगा CH इज अ लोअर केस अल्फाबेट, बन गया मेरा स्टेटमेंट। दूसरा, अगर ये लोअर केस अल्फाबेट नहीं हुआ तब मुझे ये कंडीशन चेक करनी है, तो एल्सिफ, एल्सिफ, एल्सिफ लिखने से कंपाइलर को फायदा होगा क्या, कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी एल्सिफ को चेक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो एल्सिफ CH इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल ए, ध्यान दे कैपिटल ए को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा, इससे हम एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को दूसरे कैरेक्टर टाइप की कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर करा रहे हैं। मतलब यहाँ दो कैरेक्टर्स आपस में कंपेयर हो रहे हैं, एक CH वेरिएबल के अंदर है और एक कांस्टेंट वैल्यू है सिंगल कोट्स के अंदर ए, एंड सॉरी
एंड CH इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल जेड। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65, कैपिटल जेड की स्काई वैल्यू 90, ऐसे मतलब 65 से 90 रेंज के बीच में ए से लेके जेड के बीच में जितने कैपिटल अल्फाबेट्स आते हैं सबकी स्काई वैल्यू इसी के बीच में होती है। तो चलो ऐसे भी एक जगह वैसे किया तो एक जगह ऐसे कर लेते हैं। एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैसेज हो गया CH प्लस CH is an uppercase, CH is an uppercase alphabet, done। अगेन एक और कंडीशन है, अगर लोअर केस नहीं हुआ अपर केस नहीं हुआ तो हो सकता है कि डिजिट हो। इफ एल्स CH इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर 0, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर 0 नहीं लिखा ना तो ये 0 मतलब एक कैरेक्टर और एक इंटीजर कंपेयर हो रहा है, मतलब CH के अंदर जो कैरेक्टर होगा उसकी स्काई वैल्यू लाएगा और उसे 0 से कंपेयर करेगा, ऐसा हो जाएगा। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से क्या CH की वैल्यू और 0 की स्काई वैल्यू होती है आई थिंक 48, तो आपको को अगर कराना ही है इंटीजर तो 48 से करा, मतलब 48 इंटीजर लिखने का मतलब 0 कैरेक्टर में। तो इस तरीके से हमने लिखा CH इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड CH इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, सिंगल कोट्स के अंदर 9। अगर ये है तो मेरा स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा, कैसा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड लिख दिया CH प्लस CH जो भी कैरेक्टर है वो इज अ डिजिट, इज अ डिजिट। एंड देन अगर लोअर केस नहीं है अपर केस नहीं है डिजिट नहीं है तो बाकी जितने सारे हैं सबको मैं कहूंगी कि ये स्पेशल सिंबल है, तो डायरेक्ट एल्स लगाया क्योंकि कंडीशन, कितनी कंडीशन लगाते रहेंगे, डायरेक्ट एल्स। और लास्ट में लिख रही हूँ इसलिए ताकि ऊपर लिखी हुई कोई कंडीशन जब ना चले, कोई कंडीशन ट्रू रिटर्न ना करे, देन मैंने लिख दिया CH प्लस CH वेरिएबल की वैल्यू इज अ स्पेशल सिंबल, ऐसा। तो इस तरीके से हमने लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट लिखा और उसके थ्रू एक प्रोग्राम बनाया। सो चलिए चेक करते हैं, हमने एग्जीक्यूट किया इसे, एग्जीक्यूट किया इसे एंड यहाँ enter only one character from keyboard 5, enter 5 is a digit, okay। अगेन अगेन सबसे फर्स्ट तो इसको क्लियर करेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे एंड देन अगेन एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एक बार फिर से इनपुट ओनली वन कैरेक्टर, स्मॉल ए नहीं स्मॉल जी, इंटर G इज अ लोअर केस अल्फाबेट। सो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बताएंगे प्लीज, क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं, बताइए, क्या आपको ये बातें समझ आ रही है।